नहीं चाहते पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी बढ़े, अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया। सदर बाइडन कहते हैं पाकिस्तान का जवाबी हमला जाहिर करता है कि ईरान खित्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम के साथ राबते में हैं, जनूब और वस्त एशिया में कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते, सूरत हाल का बहुत करीब से जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान का सिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन, मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों पर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की गई। ऑपरेशन मर्गबर सरमचार में BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में एहतियात बरती गई ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान ना हो। ये पनाहगाहें बदनामे जमाना दहशतगर्द बचर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ विजी सीत इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगी। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान बरादर मुल्क ईरान से बातचीत और ताउन का फरोग चाहता है। ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार ईरान नहीं दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। इंटेलिजेंस बुनियादों पर की गई कार्रवाई में मुतअद्दिद शरपसंद मारे गए। यह पाक फौज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। निशाना बनाए गए दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरी थे जो ईरान में छुपे हुए थे। दहशतगर्दों की मौजूदगी, सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर्स शेयर किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करता रहेगा। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, किसी से भी मुखासमत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से किए गए हमले में 9 गैर मुल्की शहरी हलाक हुए, 3 खवातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द शामिल। ईरानी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के ठिकानों पर पाकिस्तानी कार्रवाई की तस्दीक। अहमद वाहिदी ने कहा कि हमले में ईरानी सरहदी गांवों को निशाना बनाया गया। डिप्टी गवर्नर जनरल सिस्तान अली रजा के मुताबिक सरावान शहर के करीब हमला सुबह 4:05 पर किया गया। धमाकों की आवाजें सुनी गईं। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। पाक ईरान ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। सिपा सालार समेत दीगर सर्विसेज चीफ्स, विफाकी वज़रा और आला हुक्काम शरीक होंगे। अनवारुल हक काकड़ ने अहम मामले पर काबीना का इजलास भी बुला लिया। मुल्क की सलामती पर मुशावरत की जाएगी। अक़वाम आलम पाक ईरान कशीदगी पर परेशान। चीन की पाकिस्तान और ईरान को एक बार फिर सालिसी की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक कशीदगी से गुरेज और तहम्मुल का मुजाहरा करें। तुर्किया की ईरान और पाकिस्तान को बातचीत से मसला हल करने की अपील। तर्जुमान तालिबान अब्दुल कहार बल्खी का दोनों पड़ोसी ममालिक से तहम्मुल से काम लेने का मुतालिबा। रूस ने पाकिस्तान और ईरान को मामलात सिफारती ज़राए से हल करने का मशवरा दे दिया। यूरोपियन यूनियन का भी कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता, कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते, नौजवान बेहतरीन नौकरियों पे फाइज होते, हमारे सब पासपोर्ट की इज्जत होती, पाकिस्तान तरक्की के अरूज पे होता और वाकईतन एशियन टाइगर बन चुका होता पाकिस्तान। जजेस ने मुझे ना निकाला होता तो आज कोई बेरोजगार ना होता, हर घर और काश्तकार खुशहाल होता, बिजली गैस के बिल महंगे ना होते, रोटी और नान आज भी 4 रुपए का मिलता, डॉलर की कीमत 100 रुपए होती, हमारे सब्ज पासपोर्ट की इज्जत पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि मेरा मिशन पाकिस्तान को दोबारा पांव पर खड़ा करना है।
अपने दौरे इख्तियार में मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। अवाम से जब भी वादे किए उन्हें पूरा करके दिखाया। अब भी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत समेत अवाम को दरपेश दीगर मसाइल हल करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार। क्या आपने ऐसा शेर देखा जो घर में छुपा रहता हो? आज पहली बार शेर घर से बाहर नजर आया। इसका मुकाबला करने पंजाब जा रहा हूं। दूसरों को कहता है कि मुखालिफ को जेल में डालें, इंतखाबी निशान छीन लें। ये 3 बार वजीर आजम बना, फिर भी नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग पर तंज के तीरों की बौछार कर दी। आवाम 4 नहीं सिर्फ 1 मौका दें, मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। खान की हुकूमत गिराने का कहा, वो करके दिखाया। कराची और हैदराबाद में जियाले को मेयर बना दिया, अब जियालों की हुकूमत बनाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दादू जलसे में बड़ा दावा। नौशहर फिरोज में खिताब करते हुए कहा कि जियाले लोगों को समझाएं, वोट जाया ना करें, सिर्फ तीर पर ठप्पा लगाएं, इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जितवाएं, लोगों की आमदनी डबल, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। इन्होंने कहा था हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं। 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। जो शख्स नौजवानों को तरगीब देता है कि घिराव करो, जलाओ करो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंको, दिफाई तंसीबात पर हमला करो, जो शख्स आपको ये तरगीब देता है कि शोहदा की यादगारों पर हमला करो, और उसके नतीजे में आज कौम के जो नौजवान जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, वो शख्स आपका कभी हमदर्द नहीं हो सकता। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। आवाम को 9 और 28 मई के फर्क को समझना होगा। 28 मई वालों ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, 9 मई वालों ने रियासत पर हमला किया। एक तारीख पाकिस्तान को संवारने और दूसरी मुल्क को उजाड़ने वाली है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, मुल्क का दिफाई निजाम मजबूत किया। 8 फरवरी को हाफिजाबाद में शेर धाड़ेगा। नौजवानों के हाथों में डंडे थमाने वाला मुल्क कौम का खैर खा नहीं हो सकता। जो शख्स शोहदा की यादगारों पर हमला करने की तरगीब देता है, वो हमदर्द नहीं हो सकता। आप मेरे साथ मिलकर वादा करो कि आप इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान को अपने पांव पे और कदमों पे खड़ा करोगे। अब मैं मरियम नवाज को कहता हूं कि वो आपसे गुफ्तगू करें। प्रोटोकॉल के बरक्स नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज का खिताब। क्या मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी को जानशीनी का इशारा दे दिया? मरीम नवाज ने हाफिजाबाद में नवाज शरीफ के बाद जलसे से खिताब किया। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से पहले खिताब किया हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हालिया दंगल भी माजी की तरह जाली मुकाबला है। बलूचिस्तान में एहसासे महरूमी के जिम्मेदार जालिम जागीरदार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जाफराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि करप्ट माफियाज और सरदार 76 बरस से बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क को लूट रहे हैं। दागदार करप्ट लीडर करप्शन खत्म नहीं कर सकते, ना ही आवाम उनको वोट देंगे। जमात इस्लामी कमजोर और मजदूरों की असल जमात है। 8 फरवरी को तराजू को वोट दें। अब खानदानी बादशाहते नहीं, हकीकी जमहूरियत कायम होगी। कराची में गुटखा बरामदगी केस में 4 अफराद को हब्से बेजा में रखने का इंकशाफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने SHO सुरजानी अमजद कियानी को हथकड़ी लगवा दी। SHO को थाने में बंद कर दिया गया। कत्ल या खुदकुशी। लाहौर डिफेंस में इमारत की 10वीं मंजिल से निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की हलाकत का मुकदमा दर्ज। मूसा नामी लड़का कमरे की खिड़की से कैसे गिरकर हलाक हुआ, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पुलिस ने 13 लड़कों और लड़कियों को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक पार्टी के दौरान शराब और आइस का इस्तेमाल किया गया।
साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान घर की दहलीज पर लुट गए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में गाड़ी पर जाने लगे तो डाकुओं ने घेर लिया, बटवार ज्वेलरी ले उड़े। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। सुरों के उस्ताद ने उस्तादी दिखाने वाले मैनेजर की छुट्टी करा दी। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने प्रोग्राम मैनेजमेंट की बागदौड़ अहलिया निदा राहत को थमा दी। कहा कि अहलिया की मैनेजमेंट में उनकी मोहब्बत का बाखुशी कैदी बनकर रहना चाहता हूं। राहत फतेह अली खान ने रवां बरस का नया गाना भी गुनगुनाया। और शहर इक़्तिदार के सर्द मौसम को फैशन के झिलमिल करते सितारों ने गरमा दिया। देसी बदेसी हसीनाओं के दिलकश अंदाज और शौक अदाएं। जर्क बर्क लिबास पहने रैंप पर कैट वॉक ने शुरका के दिल मोह लिए।